लोकसभा के बजट सत्र के दौरान सदन का तापमान अपने चरम पर है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सदन में बोलने का मौका न मिलने और पक्षपात के आरोपों के बीच कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस दिया है। इस प्रस्ताव पर विपक्ष के 120 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। हालांकि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसदों ने इस बार साइन नहीं किए हैं। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा कि अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव के लिए नोटिस संविधान के अनुच्छेद 94C के तहत लोकसभा महासचिव को दिया गया है। बड़ी बात यह है कि नोटिस में साल 2026 के बजाय 2025 लिखा है, जो द फैक्चुअल एरर के कारण इसे अस्वीकार करने का पर्याप्त आधार है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस, टीएमके और समाजवादी पार्टी जैसे पार्टियों के लगभग 120 सांसदों ने बिरला को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने के नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने इसमें भाग नहीं लिया। लेकिन क्या विपक्ष वाकई उन्हें पद से हटा पाएगा? आइए सदन की संख्या बल और संवैधानिक नियमों के आधार पर इसका पूरा विश्लेषण करते हैं। क्या है अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया? संसद में लोकसभा अध्यक्ष को हटाना कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं होती है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 94C और लोकसभा की नियमावली का पालन करना होता है। 14 दिन का नोटिस। अध्यक्ष को हटाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले लिखित नोटिस देना अनिवार्य है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने 10 फरवरी 2026 को ये नोटिस महासचिव को सौंपा है। प्रस्ताव को स्वीकार करना। जब ये प्रस्ताव सदन में रखा जाता है तो कम से कम 50 सांसदों का इसके समर्थन में खड़ा होना भी जरूरी है, तभी सदन इस पर चर्चा के लिए तैयार होता है। विशेष बहुमत। अध्यक्ष को हटाने के लिए तत्कालीन सदस्यों के बहुमत की जरूरत होती है, यानी सदन की कुल सदस्य संख्या में से रिक्त सीटों को घटाकर जो संख्या बचती है उसके 50% से ज्यादा मतों की जरूरत होती है। सदन का वर्तमान संख्या बल कितना है, अब ये भी जानते हैं। लोकसभा स्पीकर को हटाने या बनाए रखने का पूरा खेल नंबर गेम पर टिका होता है। वर्तमान लोकसभा की तस्वीर कुछ इस प्रकार है। सत्ता पक्ष एनडीए के लोकसभा में 293 सांसद हैं, जिनमें टीडीपी के 16, जेडीयू के 12 और बचे हुए। विपक्ष इंडिया गठबंधन के कुल 234 सांसद हैं, जिनमें कांग्रेस के 99, एसपी के 37, टीएमसी के 28, डीएमके के 22 और बाकी दलों के बचे हुए। वहीं अन्य और निर्दलीय कुल 15 सांसद हैं, जिनमें वाईएसआरसीपी, एसएडी, एआईएमआईएम और बाकी दल शामिल हैं। लोकसभा की कुल सीटें 543 हैं और जीत के लिए जरूरी जादुई आंकड़ा 543 सीटों वाले सदन में बहुमत के लिए 272 वोटों की जरूरत होती है। क्या विपक्ष के पास पर्याप्त नंबर है? अगर हम वर्तमान आंकड़ों को देखें तो विपक्ष यानी 234 सीटें बहुमत के आंकड़े 272 से काफी दूर नजर आता है। एनडीए की एकजुटता। सत्ताधारी गठबंधन एनडीए के पास 293 सीट है, जो बहुमत से 21 ज्यादा सीटें हैं। जब तक टीडीपी या जेडीयू जैसे सहयोगी दल पाला नहीं बदलते, तब तक ओम बिरला की कुर्सी को कोई खतरा नजर नहीं आता। अब विपक्ष की क्या रणनीति होने वाली है, ये भी जानते हैं। विपक्षी दलों का ये कदम दरअसल उन्हें पद से हटाने से ज्यादा सरकार को घेरने और सदन की कार्यवाही पर अपनी नाराजगी दर्ज कराने की एकमात्र कोशिश है। इतिहास क्या कहता है, अब इस पे भी नजर डालते हैं। भारत के संसदीय इतिहास में आज तक किसी भी लोकसभा अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए पद से हटाया नहीं जा सका। 1954 में पहले अध्यक्ष जीवी मावलकर के खिलाफ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन वो गिर गया। इसके बाद 1967 में हुकुम सिंह और 1987 में बलराम झाकड़ के खिलाफ भी ऐसे ही कोशिशें हुई, लेकिन संख्या बल की कमी के कारण वो भी विफल रही। नियमों और नंबरों के गणित को देखें तो ओम बिरला को हटाना विपक्ष के लिए वर्तमान में नामुमकिन सा लगता है। विपक्ष के पास ना तो जरूरी 272 वोट है और ना ही एनडीए के भीतर कोई बड़ी दरार दिख रही है। हालांकि ये कदम सदन के भीतर विपक्ष के आक्रामक रुख को जरूर दिखाता है, जिससे आने वाले दिनों में संसद में और भी ज्यादा हंगामा देखने को मिल सकता है। बहरहाल तो साफ है, फिलहाल नंबर गेम और संवैधानिक गणित ओम बिरला के पक्ष में खड़ा है। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव ज्यादा एक राजनीतिक दबाव पाने की एकमात्र रणनीति दिखाता है, ना कि स्पीकर की कुर्सी को वास्तव में चुनौती देने वाला कदम। लेकिन इस सियासी दांवपेच पे इतना जरूर तय कर दिया है कि बजट सत्र के बाकी दिन और भी ज्यादा हंगामेदार और टकराव से भरे रहने वाले हैं।
संविधान, नियमावली और संख्या बल तीनों ही इस वक्त सत्ता पक्ष के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। ऐसे में ओम बिरला की कुर्सी पर फिलहाल कोई सीधा खतरा नहीं दिखता, लेकिन विपक्ष के इस कदम ने संसद की कार्यवाही को लेकर सरकार पर सवालों की आंच जरूर तेज कर दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में ये सियासी लड़ाई सदन के भीतर किस मोड़ पर जाती है। विपक्ष का ये प्रस्ताव ज्यादा राजनीतिक संदेश है, संवैधानिक खतरा नहीं। नंबर गेम साफ कहता है कि फिलहाल एनडीए मजबूत स्थिति में है, लेकिन इतना तो तय है कि बजट सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच का टकराव और भी तीखा होने वाला है और संसद का तापमान और चढ़ने वाला है।